बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। अभी तक हम पहले 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं। एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, उसकी बेस पर आपको कहा गया कि आप रिमेनिंग 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 6 की जानिब। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है देखते हैं। न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर है एक्स क्यूब प्लस 1। एज यूजुअल वही स्टेटमेंट, हमें इस रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना है। सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि यह रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। कैसे देखा जाएगा जी? इसका फैसला होगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के कंपैरिजन से। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है जी? डिग्री हम कैसे देखते हैं? वेरिएबल की नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव में 0 भी शामिल होता है, पॉजिटिव में 0 शामिल नहीं होता। हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर जो है वेरिएबल की, वो कहलाती है डिग्री। यहां पर हाईएस्ट पावर जो है वो है 2 और डिनोमिनेटर में है 3, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो स्टार्ट लेते हैं सॉल्यूशन। इट इज a proper rational fraction। प्रॉपर का फैसला होने के बाद अगली चीज हमें क्या देखनी है जी? अगली चीज हम देखते हैं कि Q ऑफ X किस टाइप का है। यहां पर जरा देखिए, Q ऑफ X की डिग्री है 3। हमने अभी तक Q ऑफ X के कितने टाइप्स डिस्कस किए हैं, कितने केसेस डिस्कस किए हैं जी? हमने 3 केसेस डिस्कस किए हैं। केस 1 था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का, केस 2 रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का, और केस 3 नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ना ये लीनियर है ना ये क्वाड्रेटिक। इसका मतलब है तीनों केसेस हमारे फेल। क्या करें? छोड़ दें सॉल्यूशन? सवाल गलत है या थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लें अगर है जी? तीनों केसेस में ये फॉल नहीं करता। हमें थोड़ा सोचना होगा कि क्या ये जो हमारे पास फैक्टर है एक्स क्यूब प्लस 1, दैट इज थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, जिसे हम क्यूबिक फैक्टर भी कह सकते हैं, क्या इसको ब्रेक किया जा सकता है? जिस तरह क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसिबल होता है 2 लीनियर फैक्टर्स में, क्या ये क्यूबिक फैक्टर कहीं रिड्यूसिबल तो नहीं है? ये जरा गौर करना होगा। अगर ये रिड्यूसिबल है तो फिर हमें इसे रिड्यूस करना होगा, क्योंकि रिड्यूस करने से हो सकता है कि ये केस 1, केस 2, केस 3 में से किसी केस में फॉल कर जाए और हम इसका सॉल्यूशन कर सकें। अब जरा देखें, एक्स क्यूब प्लस 1, क्या इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है? एक्स क्यूब प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन का कुछ आइडिया लड़ाएं। शाबाश जी, आपके दिमाग में आ रहा है? ये है क्यूब। क्या आप 1 को कह सकते हैं 1 क्यूब? यानी इस तरह से मैं आपको लिख के दिखाता हूं, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। मैं लिख सकता हूं इसे? आंसर इज यस, वी कैन राइट। तो ये क्या बन गया? यहां पर इस तरह से 2 क्यूब्स दरमियान में सम
एक फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको। जी, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में और 9th में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? शाबाश, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो वो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। हम रिकॉल करते हैं पहले वो फॉर्मूला, यहां पर रिकॉल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाकर नीचे लिखते हैं। एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यूजिंग। अब इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक्स क्यूब प्लस 1 को इस अंदाज में लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। ये हमारे पास आ गया ए और ये आ गया बी। यहां पर लिखा जाएगा एक्स प्लस 1 ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स और 1 का प्रोडक्ट होगा एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स बना लिए। अब इन दो फैक्टर्स को जरा देखें, ये किस टाइप के हैं। ये डिग्री 1 यानी लीनियर और ये डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को भी सोच लें, क्या ये रिड्यूसेबल तो नहीं है? कैसे सोच सकते हैं? मिडिल टर्म ब्रेक से। आप 1 के साथ प्रोडक्ट अगेन 1 ही आ जाएगा। हमें ऐसे दो डिजिट्स की तलाश है, ऐसे दो नंबर्स की तलाश है कि जिनका सम या डिफरेंस -1 हो और प्रोडक्ट 1 हो। आप कल शाम तक सोच लें, आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है ये इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल है तो इसका मतलब है कि हमें बस इन्हीं दो फैक्टर्स पर बात आगे बढ़ाना होगी। हम बात आगे बढ़ाते हैं। We can write our rational fraction. Now we can write our rational fraction as हमारी ये रैशनल फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। हम इसको लिखेंगे इस अंदाज में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में, एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने ब्रेक कर लिया एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में। यानी अब हमें वर्किंग करनी है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम देखेंगे डिनोमिनेटर ये है लीनियर, ये है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इसके मुताबिक हम इन दो फैक्टर्स के मुताबिक हम आगे बढ़ाएंगे, यानी अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस लेट करेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जी शाबाश, क्या लेट करेंगे? पहले भी बात हो चुकी है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं कुछ। ये लीनियर फैक्टर, इसके लिए एक अल्फाबेट यानी ए, एक्स प्लस 1, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन रिपीटेड, इसके लिए दो अल्फाबेट्स, एक के साथ लगेगा एक्स, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको नाम दे देंगे हम 1 का। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? डिनोमिनेटर रिमूवल का नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम हमारा है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मल्टीप्लाई करते
लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर कंप्लीट कैंसिल होगा, हमें हासिल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट साइड x प्लस वन को करेगा कैंसिल, a के साथ अटैच होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ अटैच होगा लीनियर फैक्टर, चूंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करें जी? अब वही बात, वी लव लीनियर फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि लीनियर फैक्टर्स हमें वैल्यू ऑफ x देते हैं, जो हम पुट करके किसी अल्फाबेट को रिमूव कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। लीनियर फैक्टर यहां पर है सिर्फ एक, और वो है x प्लस 1। x प्लस 1 को स्टूडेंट्स अगर 0 के इक्वल पुट करें तो वैल्यू क्या आती है x की? जी शाबाश, वैल्यू आती है -1। x की वैल्यू आती है -1। सो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पर -1 पुट करते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट में पुट करना ही है वैल्यू bx, यानी x की वैल्यू -1 प्लस c, और उसके बाद -1 प्लस 1। यहां से जरा देखें कि -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0। ये सारी की सारी टर्म जो है ये एलिमिनेट होगी। बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर -1, नो, -1 का स्क्वायर +1, 1 प्लस 1 इज 2, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये तो हो गया 0। इसकी कवर बना दें इस तरह से 0 के नाम से। 3, a की वैल्यू क्या बन रही है जी? 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 क्या करेगा? 2 को डिवाइड, a की वैल्यू आ गई 2/3। हमारे पास b और c भी हैं, उनकी वैल्यूज भी चाहिए। अच्छा, एक बात आपके जहन में आई होगी किसी ना किसी स्टूडेंट के, कि लीनियर फैक्टर से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई -1। क्वाड्रेटिक फैक्टर को क्या तकलीफ है? इसको भी तो इक्वल टू 0 लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं, और वहां से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है कई दफा, आप वहां से 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करके, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से। सो यहां से भी तो x की 2 वैल्यूज आ सकती हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर रहे? हम इसको इक्वल टू 0 पुट करें, x की 2 वैल्यूज निकालें, वो पुट कर ले। हो सकता है b और c की वैल्यूज भी मिल जाए हमें, जिस तरह a की वैल्यू मिली। ये क्यों नहीं किया मैंने, या मैं क्यों नहीं करने जा रहा? जरा सोचें, इसकी वजह क्या हो सकती है? जी शाबाश, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर किस तरह का क्वाड्रेटिक फैक्टर है हमने डिस्कस किया था। ये जो लाइन मैंने लगाई थी, किस तरह का क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये? इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसके 2 लीनियर फैक्टर्स विद रियल कोएफिशिएंट्स नहीं बन सकते, हाँ विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स बन सकते हैं। यानी अगर हम इसको इक्वल टू 0 लिखकर सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे फर्ज करें, तो हमें x की 2 वैल्यूज तो हासिल हो जाएंगी, लेकिन वो रियल नहीं होंगी। मैं क्या कह रहा हूं? वो रियल नहीं होंगी, वो कॉम्प्लेक्स होंगी, उनमें एयोटा इन्वॉल्व होगा। हमें रियल वैल्यूज ऑफ x चाहिए। सो ये वो वजह है कि हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को इन प्रॉब्लम्स के अंदर x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, जिस तरह लीनियर फैक्टर्स को कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें b और c की वैल्यूज के लिए
इसी इक्वेशन को फर्दर आगे बढ़ाना होगा, यानी इक्वेशन 2 को हम करेंगे प्रोडक्ट, अपनी पुरानी टेक्निक, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को। तो बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है x² + 1, राइट साइड पर a मल्टीप्लाई होगा ax² - ax + a, उसके बाद ये bx + c मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ, हमें हासिल होगा bx² + bx + cx + c। अब हमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना होगा। लाइक टर्म हम किसे कहते हैं? ऐसी टर्म्स जिसमें x की पावर्स इक्वल हो। यहां देखें, x² वाली ये टर्म और ये टर्म, ये लाइक टर्म्स है। ये -ax + bx और +cx ये लाइक टर्म्स हैं, और ये a और c ये भी लाइक टर्म्स हैं। ये 3 कैटेगरीज है यहां पर लाइक टर्म्स की। तो इन्हें इकट्ठा करते हैं। x² + 1 = ये दो टर्म्स x² वाली, a + b इनका कोएफिशिएंट, x² कॉमन, उसके बाद प्लस -a + b + c, x इनमें वेरिएबल, ये कोएफिशिएंट, उसके बाद है +a + c। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ like powers of x. Coefficients of like powers of x. लेफ्ट साइड पर स्टूडेंट्स x² का कोएफिशिएंट क्या है? शाबाश जी, आप देख रहे हैं यहां पर है 1, राइट साइड पर है a + b। इसका मतलब है कि a + b = होगा 1 के। राइट साइड पर x का कोएफिशिएंट ये है, और लेफ्ट साइड पर x मौजूद ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे जी? इस तरफ हम 0 कंसीडर करेंगे, हम लिखेंगे -a + b + c = 0। लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट है 1 और राइट साइड पर कांस्टेंट है a + c। a + c = 1। इन तीनों इक्वेशंस को भी नाम दे देते हैं, ताकि अगर हमें रेफरेंस देना पड़े, हवाला देना पड़े, तो हम दे सके। 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है 2/3। इस वैल्यू की मदद से हम कुछ कर सकते हैं। जरा गौर करें, क्या कर सकते हैं? हमें b और c की वैल्यूज चाहिए। हम अगर a की वैल्यू इसमें पुट करें तो b आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है। और अगर यही a की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो c भी आ रहा है। इसकी जरूरत ही नहीं, ठीक है, इसे नाम दे दिया, इसे बहुत इज्जत दे दी हमने, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं और अपनी b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। पुट a = 2/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में a की वैल्यू 2/3 पुट करते हैं। 2/3 + b = 1। क्या होगा? b = 1 - 2/3। 2/3 दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट। अब इसे करना है सॉल्व। 3 1s are 3 - 2 1 1/3। तो b की वैल्यू आ गई 1/3। दूसरी तरफ पुट करते हैं इक्वेशन 5 में a की वैल्यू। पुट a = 2/3 in equation 5. 2/3 plus c is equal to 1
1 माइनस 2/3। अगेन वही मामला, 1 माइनस 2/3, यहां पर भी 1 माइनस 2/3 आ गया। हमारे पास c की वैल्यू होगी 1/3। a की वैल्यू 2/3, b और c की वैल्यूज 1/3। आइए इन तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं अपनी इक्वेशन 1 में और अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस को मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करने के लिए हमें जरूरत होगी बोर्ड के इस पोर्शन की। हम ये पोर्शन खाली कर लेते हैं, यानी इरेज कर लेते हैं। ये आपको रेफरेंस देने के लिए मैं अभी इसको जिंदा रखता हूं, यानी इसे नहीं मिटा रहा हूं। हम पुट करते हैं जी वैल्यूज ए, बी और सी की। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करते हैं जी। इक्वेशन 1 हमारी पास है x² + 1 ओवर x + 1 इंटू x² - x + 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2/3 ओवर x + 1 प्लस b की वैल्यू है 1/3 इंटू x प्लस 1/3 ओवर x² - x + 1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, आपसे यह सवाल है। इस 3 का क्या होगा? शाबाश जी, ये 3 x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे इसे इस तरह से 2/3 इंटू x + 1। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पर किस तरह सिंप्लीफिकेशन होगी? 1/3 x + 1/3, क्या करें? 1/3 कॉमन, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 1/3 कॉमन, तो हमारे पास न्यूमरेटर में हासिल होगा x + 1, ये x और यहां से 1 ओवर x² - x + 1। ये मैंने स्टेप बढ़ा दिया। अब ये 3 कहां जाएगा जी? ये 3 डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन जो अब लिखेंगे उसमें अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं। Hence partial fractions are हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस कुछ इस तरह की होंगी। 2/3 इंटू x + 1 प्लस x + 1 ओवर, ये 1 तो लिखा जा नहीं सकता, ये हम 1 कोई जरूरत ही नहीं लिखने की। हम 3 को नीचे डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर लेते हैं। x² - x + 1 हमें गिवन थी रैशनल फ्रैक्शन, और ये हमारे पास आ गई उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन की बुनियाद पर आप इससे अगले 2 प्रॉब्लम्स खुद अटेम्प्ट करेंगे। उनमें देखिएगा कि आपको किन केसेस का सामना है। आप खुद सोचेंगे तो बहुत ज्यादा सीखेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।